एक पेज बनाते हैं हम यहाँ पर। कनेक्ट योर CSS फाइल, दैट नेम इज बूटस्ट्रैप। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जस्ट क्रिएट अ डिव, ठीक है। ये मैंने डिव बनाया। अब मैं इसको एक हाइट विड्थ दे देता हूँ अपने हिसाब से। हाइट देता हूँ भाई, मैंने इसको 200 पिक्सल्स एक हाइट दे दिया, ठीक है। बॉर्डर लगा देते हैं हम इसके चारों तरफ। नाउ रन योर साइट। तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट डिव दिखाई देगा, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट डिव। अब देखिए CSS में हमारे पास क्या होती है कि क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, जिसमें आप अपने डाटा को एक डिव में डाल सकते हो, जिसकी क्लास का नाम होता है कंटेनर। लेआउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर में डालने से क्या होता है कि आपकी जो डिव होता है, जो कंटेनर होता है जिसमें डाटा को डाला जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल लुक आपको वेबसाइट का देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट जो प्रोफेशनली होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। उसके आगे पीछे आपने थोड़ा सा गैप देखा होगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे गैप होता है। वो किस वजह से किया जाता है? बाय पुटिंग ऑल योर डाटा इनसाइड अ मेन कंटेनर। तो जितना भी डाटा होता है वेबसाइट का, वो मेन कंटेनर के अंदर चलता रहता है। तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट का मेन कंटेनर है और मैं इसको बीचों बीच लेना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली यूज अ क्लास दैट नेम इज कंटेनर। कुछ नहीं करना, बस कंटेनर क्लास का यूज करना। देखिए साइट अपने आप बीचों बीच हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो गैप होता है, आप उसे करना चाहते हैं 100% के आसपास, ठीक है, थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो एक और क्लास आप यहाँ यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक कंटेनर और क्रिएट करते हैं। दोनों में फ़र्क देखना। एक कंटेनर क्लास होती है जैसे ये बनाया, और एक आपको प्रॉपरली बड़ा थोड़ा चाहिए होता है, तो उसे हम कंटेनर फ्लूइड कहते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर 100% विड्थ के साथ चलेगा। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो पूरा लेकर चलना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देखते हैं सेटिंग डिव की, वो कंटेनर फ्लूइड होती है। आप उसको अपने हिसाब से कंटेनर करेंगे तो वो इस तरीके से चलेगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करें। ऊपर नीचे कैसे लाते हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट द मार्जिन विद द हेल्प ऑफ द एम टैग यू कैन डू दिस। टॉप से कैसे करना है, बॉटम बॉटम। जो पुराना पड़ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, कोई डाउट होता है आप अपनी तरफ से पूछ लेना। इन दोनों में कोई दिक्कत किसी को? तो कभी भी कोई वेबसाइट अगर डिजाइन करो तो ध्यान रखिए कंटेनर में डालो, एंड देन उसके अंदर अपना जो पूरा डिजाइन होता है। सो इनसाइड दिस सेक्शन यू कैन क्रिएट योर कंप्लीट डिजाइन ऑन योर वेबसाइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये 100% विड्थ के साथ यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा रेस्पॉन्सिवनेस के साथ ही यूज़ होता है। देखो रेस्पॉन्सिव भी होती है, अगर आप छोटा भी करेंगे तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा, आप देख सकते हैं। इट बिहेव लाइक दैट बिकॉज बूट स्ट्रैप आप यूज़ कर रहे हो। बूट स्ट्रैप में हर कोड आपका रेस्पॉन्सिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम थोड़ा टेबल की बात करते हैं। टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे आप किसी भी टेबल को एक अच्छा खासा डिजाइन दे सकते हैं बिना कुछ एफर्ट्स लगाए। देखिए कैसे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपली टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक टेबल के अंदर जस्ट क्रिएट अ div, और यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास कंटेनर। अब इसको हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज div की जो हाइट होती है वो जब इसमें डाटा डालते हैं वो ऑटो होके चलती है। जितना डाटा होगा उतनी हाइट वो ऑटोमेटिकली लेता है, तो हाइट देने की जरूरत नहीं है। मैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर एक रो हम बनाते हैं, और इसके अंदर हम कुछ हेडिंग्स ले लेते हैं। चलो कॉलम से थ्रू ले लेता हूँ। 3 हेडिंग लेते हैं, एंटर करते हैं, तो ये मेरे पास एक हेडिंग टेबल की आ चुकी है। बट मेरे को इसमें कुछ रोज और बनाने हैं। क्रिएटिंग अ 2 रोज इन विच वी हैव अ 3 कॉलम्स, ठीक है। मैं कुछ हेडिंग्स डाल देता हूँ यहाँ पर। नेम, एज, सैलरी, डेटा डाला है यहाँ पर। राजेश 34,000। ओके। अब टेबल की चारों तरफ हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। दैट्स अ बॉर्डर। रन की वेबसाइट, एक नॉर्मल टेबल आपको दिखाई देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टेबल है। अब इसको डिजाइन देंगे, पूरी माथा पच्ची हो जाती है, ठीक है। एक सही तरीका बताते हैं, अगर आप डिजाइन देना चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं आप ना। यू विल सिंपली यूज अ क्लास टेबल।
रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, और इसमें क्या क्या इफेक्ट आप डाल सकते हैं। ऊपर से मार्जिन देना है तो गो टू द कंटेनर पार्ट एंड गिव अप द मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड, तो एम्प्टी करके आप मार्जिन दे सकते हैं। देखिए आ गया मार्जिन, ऊपर से आपको मार्जिन मिल जाएगा। इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं, तो पूरी टेबल एक बॉर्डर के अंदर आपको दिख जाएगी। टोटल डिपेंड ऑन यू, बॉर्डर में फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, टेबल हमने बना ली है। ऐसे इसमें टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखती हैं। मान लीजिए इसकी जो पहली रो है इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर देना चाहता हूँ। जस्ट यूज अ प्रॉपर्टी क्लास देन टेबल एंड देन प्राइमरी, तो आप देखेंगे टेबल का जो हेडिंग है वो पोर्शन चेंज हो चुका है, ठीक है, चेंज हो गया। अलग अलग टेबल को अलग अलग कलर दिया जा सकता है। अब एक चीज देखिएगा कि इसमें तो दो ही रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड हम इसमें चेंज करते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है। स्ट्रिप्ट में हम देना चाहते हैं एक लाइट एक डार्क, सिंपली गो टू द क्लास ऑफ द टेबल, और एक और क्लास यहाँ पे यूज करना है जिसका नाम होता है स्ट्रिप्ट। इम्पैक्ट दिख जाएगा आपको, जो भी रिकॉर्ड जनरेट होगा ये इस तरीके से दिखेगा आपको, अलग अलग कलर्स, एक डार्क होगा एक लाइट होगा। एक और होता है, अगर आप इसको और यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं टेबल एच ओ। अब देखिए जब माउस ऊपर जाएगा तो इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, कोई डाउट इसमें? डार्क वाले को ये देखो, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। देख लो भाई, टेबल आपको पता लगे कलर देने के लिए होता है, स्ट्रिप आप कर सकते हैं, एच ओवर कर सकते हैं। एक्टिव देखिए क्या होता है। एक्टिव के केस में आप ये मान लीजिए कि मान लो इसमें मैंने स्ट्रिपनेस यूज नहीं कर रखी, लेट सपोज इफ आई डोंट यूज एट हियर टेबल स्ट्रिप्ड, ठीक है। अब इसमें ये जो मनीष का रिकॉर्ड है ना, दिस वन आई वांट टू हाईलाइट दिस रिकॉर्ड, ठीक है, ये वाला जो रिकॉर्ड है आई वांट टू हाईलाइट दिस रिकॉर्ड। कौन सा वो है जो है आपका मनीष मनीष मनीष, ये वाला रिकॉर्ड मेरे को हाईलाइट करना है। गो टू द टेबल एंड देन यूज अ क्लास टेबल एक्टिव, तो वो रिकॉर्ड अलग से हाईलाइट मिलेगा आपको, तो अलग से आप उसको हाईलाइट करवा सकते हैं। टोटली हाईलाइटेड है तो एक्टिव यहाँ पर यूज हो जाता है। कोई डाउट इसमें? तो बस क्लासेस आपको याद करनी है इसमें। याद क्या करनी है, किताब में लिख लेना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा, वहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, ऐसा बता के, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज होती है, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी। अब टेबल में ना बॉर्डर वगैरह आ रहे हैं, तो एक होती है बॉर्डर की, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की वजह से आता है, इस पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। मैं नहीं चाहता बॉर्डर लाना, तो मैं इस प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा टेबल बॉर्डरलेस, जाइए लगा दीजिए, कोई बॉर्डर नहीं है। तो नॉर्मल करना है, नॉर्मल इसको डाउट है आपको? बिना बॉर्डर के स्ट्रिप वगैरह चल जाएगा। हाँ सब चलेगा। अब हम थोड़ा इमेज की बात कर लेंगे। इमेज अगर मेरे को यूज़ कर लिया वेबसाइट में तो कैसे करते हैं देखो, तो इसमें मुझे कुछ फ़ोटो लाना पड़ेगा। तो फ़ोटो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा मुझे फ़ोटो। फ़ोटो कहाँ डाल दिया था मैंने, मैं फ़ोटो डाल के भूल गया। स्टडी डाटा में होगा, स्टडी डाटा इमेजेस, कोई नहीं, हमने यहाँ पे यूज़ करी होंगी फ़ोटोज़। ये मैं इन सभी फ़ोटोज़ को यूज़ करता हूँ वहाँ पे, देखिए जस्ट कॉपी, पेस्ट इट, ठीक है। बहुत सारी फोटो हो गई है इसमें। अब मैं फोटो के बारे में आपको बताता हूँ, फोटो कैसे बिहेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फोटो आप लेते हैं वो रेस्पॉन्सिव नहीं होती है आपकी वेबसाइट में। अब हम फोटो को रेस्पॉन्स करेंगे यहाँ पर, क्रिएट अ न्यू पेज, इमेजेस डॉट एच टी एम एल। तो हमने बूट स्ट्रैप तो यहाँ पे खड़ा कर लिया है, फोटो लगाना है तो मैंने यूज़ करा आई एन जी। कोई फोटो देखते हैं कुछ भी आ जाए, तो ब्लेंड मैन दे दिए, चलिए यहाँ पर इसको लगाते हैं, यहाँ पर इसको लगाते हैं, इसको करते हैं रन। सो ये बंदा आ गया हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट आया है, मैंने ये तो के साथ, तो मैं 100 पे ही रहने दूंगा इसको। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैं पेज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो फोटो कट जाता है, इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिव। इसे क्या पता लगा, कल को आपकी वेबसाइट छोटी बड़ी होगी ना तो फोटो कट जाएगा, दिख रहा है आपको, तो इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब तो फोटो पूरा दिखेगा,
अगर आप इसको ओपन करते हैं इन एनी अदर डिवाइस लाइक लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, तो आपको जो फोटो है वो कटेगा नहीं, पूरा दिखाई देगा। ये करते कैसे हैं? बाय डिफॉल्ट जो फोटोज होता है वो रेस्पॉन्सिव नहीं होता है। हाउ यू कैन मेक इट रेस्पॉन्सिव? जस्ट यूज अ क्लास। एक काम करते हैं, इसको एक डिव में डालते हैं पहले। जस्ट यूज अ डिव और एक कंटेनर में इसको फिट कर लो। ठीक है, तो ये देखिए बीच में चल रहा है फोटो, बीच में चलेगा। अब मैं बड़ा करूँगा तो वो फट जाता है, कट रहा है फोटो, तो ये दिक्कत हो रहा है इसमें। इसको कैसे ठीक करें? तो एक क्लास हम यूज करेंगे इसमें, उसका नाम होगा इमेज फ्लड। हो गया रेस्पॉन्सिव। अब कटेगा नहीं, स्क्रीन कितना भी छोटा कर लो, ये देखो, तो वो भी रेस्पॉन्सिव साइट। तो इस तरीके से आपकी जो फोटोज होती हैं मोबाइल्स में नहीं कटती है। कभी कोई फोटो पिक्चर्स वगैरह कहीं लगाओ, जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, थंबनेल देंगे तो एक अच्छा लुक आ जाएगा, चारों तरफ एक बॉर्डर फोल्डर सा दिखाई देता है, ढंग का सा लगता है, हल्का सा इम्पैक्ट आएगा, वो देख लो। अगेन गो टू द प्रॉपर्टी एंड यूज वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज थंबनेल। ING थंबनेल। देखो फर्क पड़ा, चारों तरफ से एक हाशिया आ गया और हल्का बॉर्डर दिखाई देगा। हल्का बॉर्डर देखो, दिख रहा है कोने पे, हल्का बॉर्डर, इसको थंबनेल कहते हैं। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। बाकी तो अपना बॉर्डर है ही, अपने आप से देना है, जस्ट यूज दिस। अपने आप से तो बॉर्डर आ ही जाता है, फोटो पे काम नहीं कर रहा वो। मैनुअली तो आप दे सकते हैं बॉर्डर लगा के, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके। नेक्स्ट देखो, फोटो को इधर उधर करना हो तो ये भी किया जा सकता है। इसको समझते हैं हाउ वी कैन डू दिस। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस इमेज को बाहर निकालता हूँ। इसको फोटो को इधर उधर करने के लिए इमेज को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर में तो फिट हो जाएगा बीच में। अब ये फोटो लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा होगा, ये फोटो आपका लेफ्ट साइड में। फोटो को जब हम इधर उधर करते हैं तो दो जगह ले जा सकते हैं। इफ यू वांट टू पुट अप योर फोटो इन अ सेंटर, आप उसको सिंपली डिव में डालें, कंटेनर में डालें, बीच में आ जाएगा। बट अगर आप उस फोटो को लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यूज करेंगे अगली प्रॉपर्टी, दैट नेम इज अ फ्लोट। लेफ्ट में करना है तो स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट में करना है, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी एंड। सिंपल, स्टार्ट करेंगे तो ये आपका लेफ्ट में तो पहुंच ही जाता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसको क्या करें। इमेज समझ में आ गया, रेस्पॉन्सिव कर लेंगे, टेबल समझ में आ गया, कंटेनर का यूज पता लग गया, और बाकी चीजें आपने छोटी मोटी कर ही रखी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 12 कॉलम की कड़ी। उसको सीखने के बाद आप रेस्पॉन्सिवनेस समझ जाएंगे कि वो रेस्पॉन्सिव कैसे होती हैं चीजें, वो आप समझ जाएंगे। तो 12 कॉलम की कड़ी को समझते हैं। 12 कॉलम, तो 12 कॉलम की एक्चुअली कड़ी होती क्या है, इसको कैसे समझे। चलो इसको बोलते हैं पहले, ये मैंने ओपन किया, इसको यहाँ साइड में लगाया। ठीक है, तो इसको पहले पेपर पे समझिए। देखिए, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी अगर आप बनाएंगे पे, मान लीजिए आपने ये वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में जब आप इसमें जो 12 कॉलम की कड़ी होती है वो एक ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती है, यानी रो कॉलम को फॉलो करती है। और एक रो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम आपके पास होते हैं एक रो के अंदर, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। 12 समझ में आ गया। इसके आधार पे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट में इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने से पहले जो रेस्पॉन्सिवनेस होता है वेबसाइट में, जिसका स्क्रीन साइज होता है, वो एक बार मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। आप इसका फोटो या दिमाग में बैठा लेना, लिख लेना। तो उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहली जो स्क्रीन होती है वो होती है आपकी 576 से कम वाले को सपोर्ट करती है। दूसरी जो स्क्रीन होती है वो 576 से ज़्यादा वालों को सपोर्ट करती है। उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर आता है वो आपका 768 से ज़्यादा वालों के लिए सपोर्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है वो 992 के लिए सपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद अगला जो पैरामीटर आता है वो 1200 के लिए सपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर कोई अगला PX के अंदर ये सारी वैल्यूज, लास्ट जो पैरामीटर आता है वो 1400 की स्क्रीन के लिए सपोर्ट में लाया जाता है। अब इनके मीडियम के नाम होते हैं, डिवाइसेस के नाम होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग
एक्स्ट्रा स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस होता है, छोटा डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं हम स्मॉल डिवाइस, एसएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोड को ध्यान रखना है इनको, बाद में फिर कहोगे ना समझ नहीं आया तो फिर उसमें मेरी कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, इसको याद रखना है, ये कोड पिक्सल्स के लिए होता है। इसको मीडियम डिवाइस कहा जाता है और इसको लार्ज डिवाइस कहा जाता है, और दैट इज नोन एज अ एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। ये एल है एक्चुअली, एक्सएल स्मॉल लेटर में लिखना है, आपको समझ नहीं आता इसलिए मैंने कैपिटल में एल बनाया है। रीजन है कि एल लिखूंगा आपके इसको वन ना समझ लें या आई ना समझ लें, तो ये एक्सेल है स्मॉल लेटर के अंदर, और इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अब मान लो, पहले इनको याद कर लो, माइंड में याद करो, फिर मैं पूछता हूँ कुछ आपसे। पिक्सल भी याद करना, पिक्सल क्या याद करनी, पिक्सल में तो होता ही डिवाइस है, याद करना। ये पैरामीटर याद कर लो डिवाइस के साथ। मैं पूछूंगा एलजी, एलजी की जो डिवाइस होता है ना, मिनिमम कितनी स्क्रीन पे चलता है, मैक्सिमम कितनी स्क्रीन पे चलता है, ऐसे पूछूंगा सवाल। इसको याद करने में मेरे तो 1 मिनट से कम का टाइम, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा करो यार, बाद में कहीं मैं फिट करूंगा तो फिर उसको बार बार थोड़ी ना खोलूंगा, याद करो। हो गया? Sir, Who is this? yes, sir, I didn't get you, sir. Can you tell me what? Actually, it is you are able to see the screen. Yes, Yeah, you have to just learn these numbers, because these numbers are responsive for the different type of the screen. Let us suppose the first number is represented XS. XS means extra small screen that will be handled of the screen that having the size less than 576 pixels. And the second one is a small screen. Small screen basically works if you have a screen size that having the minimum width of 576 and the maximum width 768. If you use the MD is represent the middle devices like tablets that having the screen size 768 to 992, and LG is for the large screen, and XL is for the extra large screen, and XSL is represent for the extra large screen. If we are having a screen that having the screen size more than 1400, then in that case we use XXL. Okay, so you have to just learn where we use these options. Okay, after some time I will just ask you. कर लिया भाई, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ मैं, फोटो वोटो ले लिया इसका, ये वर्चुअल स्क्रीन है, मेरे को सेव थोड़ी ना होती है, इट्स अ वर्चुअल स्क्रीन, इट विल नेवर सेव। सो लिख लिया होगा कहीं या फिर आपने उतार लिया, मिटा रहा हूँ मैं इसे, ले लो फोटो जिसको चाहिए। तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में आएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, जब पूछा गया ना आपसे बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा भी, तो इंटरव्यू में आएगा ये, स्क्रीन साइज बताइए मिडिल डिवाइस का, मिनिमम मैक्सिमम विड्थ। स्पेशली इसीलिए टारगेट करके मैंने लिखा है और आप लोगों को बोला है याद कर लो। हो गया? ठीक है, चलिए। तो ठीक है, बिठा दूं या फिर क्या करो यार, तुम नकल मारोगे, बिठा देता हूँ, बढ़ गया। अब आप में से गर्ल्स में से बताएगा कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बता सकता है, नकल मत मारना ऑनलाइन वाले बच्चों। आप मुझे बताइए कि अगर जस्ट टेल मी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम विड्थ साइज, ओके, for the device if we are having the large device, then what will be the minimum size and the maximum size for that? आप लोगों को नहीं बोलना है, लड़कियों को। हाँ, कितना कितना? गलत जवाब। 992 and 1200, that is the right answer. Okay, if we are having the small size screen, silent, if we are having the small size screen, girls again, if we are having the small size screen, size मैटर करता है ना, मिनिमम एंड द मैक्सिमम विड्थ विल बी 576 to 768. गुड। इफ वी आर हैविंग अ, देख रहा है कौन से, देखना नहीं है, देख रहे हो तुम, लिखा तो नहीं हुआ ना वहाँ पे, अभी मत उसमें से नहीं देखना है, नॉर्मली बता रहा है, देख के नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा, वॉइस में से बताना है, पीछे वाली रो, ठीक है। आप बताएंगे एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, तो सारे गलत हो,
extra small screen, minimum width and the maximum width. 576. It is a minimum or the maximum? So ये maximum. Maximum and the minimum? Minimum width should be कितना होना चाहिए? कितना? जब नहीं दिया होता तो 0, अब नहीं दिया ना तो 0 से 576 तक होता है, ठीक है। अब रैंडमली कोई भी बच्चा जिसको भी आता है फास्ट उत्तर देना। मीडियम डिवाइस, मीडियम पूरा होता है करो 768 to 992 ऐसे करके, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, गलत जवाब 1400 एंड उसके बाद ऊपर कितना भी है। संतोषजनक उत्तर देखो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा मुझे, फिर से पूछ रहा हूँ। स्मॉल डिवाइस गलत है, 576 to 760। अब भी गलत क्यों बोलते हैं? एक बच्चा सही बोल जाए उस पूरा। ओके अगेन लार्ज डिवाइस, चलो कोई बात नहीं, 100% करेक्ट नहीं हो आप लोग, कोई ना कोई गलत बोल ही देता है तुमने, कोई बात नहीं सही नहीं बोलते तुम। चलो अभी डिवाइस समझ में आ गया, अब इसके पैटर्न को समझाते हैं ये कैसे वर्क करेगा। स्क्रीन को बोला हमने, अब मैं आपके सामने जस्ट क्रिएट अ स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में मैं कुछ कॉलम्स डिसाइड करूंगा, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी जस्ट डिक्रीज द साइज ऑफ आवर स्क्रीन यू विल सी हाउ द कॉलम्स आर रिएक्टेड, ठीक है। हम चाहेंगे कि जब छोटा स्क्रीन हो तो उसमें इतने कॉलम हो जाएं और जब बड़ा करें तो इसमें इतने कॉलम हो जाएं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। इसी चीज को हम लोग याद है मीडिया क्वेरी से करते थे, we do the same thing with the help of the media query in the previous classes, देखा था हम लोगों ने। बट अब हम इस चीज को कैसे करने वाले हैं, with the help of bootstrap हम इसे यूज करेंगे। और ये जो पूरा पैटर्न आप समझ रहे हैं इसको डिवाइस रेस्पॉन्सिव यानी RWD कहा जाता है, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग with the help of these parameters, ठीक है। अब देखो तो मैं इसको 100% साइज पे रखता हूँ, नॉर्मल हो गया, करेक्ट है ये अभी। चले तो इसको बड़ा कर देते हैं। मैं यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली, div container inside a div, ये this is my first row and inside div first row I want to create a column। रो क्रिएट करने के लिए रो होता है, कॉलम क्रिएट करने के लिए कॉल होता है, ओके। हाउ मेनी कॉलम्स इन अ फर्स्ट रो, आई वांट टू क्रिएट 3 कॉलम्स। अब देखिए मैंने किसी को कोई पैरामीटर नहीं दिया कि पहला कॉलम इतने साइज का हो, दूसरा कॉलम इतने साइज का हो, तीसरा कॉलम इतने साइज का हो। बाय डिफॉल्ट एनी रो कंटेन 12 नंबर ऑफ कॉलम्स, so it will be equally divided into the 3 parts, so each one of the column will take a mergation of 4 columns, तो 4 कॉलम का मर्ज होकर ये बनेगा, ठीक है, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ठीक है कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 of 1 यानी पहली रो का पहला कॉलम, 2 of 1, ठीक है, पहली रो का दूसरा कॉलम, 3 of 1। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आपने टेबल बनाई है पता नहीं चलेगा नहीं आपको ना, मैं बॉर्डर लगा देता हूँ इसमें, आई जस्ट यूजिंग अ बॉर्डर, और बॉर्डर का इस्तेमाल मैं हर जगह करता हूँ, तो कम से कम बॉर्डर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके चलो चला के देखते हैं, पीछे तो खुला ही हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रही है वेबसाइट। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कोई स्क्रीन मेंशन नहीं करी है, करी है मैंने स्क्रीन नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी रेस्पॉन्सिव फॉर ऑल द डिवाइसेस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा यही 4 4 4, इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द 4 4 एंड 4 मर्जेशन ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। कॉलम के 4 4 मर्जेशन में डिवाइडेड है, देखिए उतने पे ही चलता रहेगा, कितना भी छोटा बड़ा डिवाइस आप कर लीजिए, करेक्ट, ओके। अच्छा अब हम क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन पे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि जब गो टू द इंस्पेक्शन, ऊपर स्क्रीन साइज आ ही रहा है लेकिन दिखेगा नहीं तुम लोगों को ना, चिन्ना सा हो गया तो वैसे ही लगा लेना आप आइडिया, क्योंकि बहुत छोटा हो गया दिखेगा नहीं, आप इसको मैनुअली अपनी स्क्रीन पे देख लेना। मैं छोटा करूंगा तो ये चेंज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये कौन से डिवाइस पे चल रहा होगा, बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा,
मैं यहाँ पर एक स्क्रीन साइज लेता हूँ, लेट सपोज फॉर द स्मॉल डिवाइसेस, जिसका पैरामीटर क्या था 576 टू 768। तो उस केस में हम चाहते हैं कि ऊपर जो कॉलम्स हो जाए हमारे कुछ इस तरीके से हो जाए, इट विल जस्ट यूज दिस पार्ट ऑफ द कॉलम, ये इतना बन जाए, एंड दिस वन विल बिकम लाइक दिस वे, ये इतना बन जाए, और जो बाकी का सेकंड वाला पोर्शन है वो पूरा बहुत बड़ा हो जाए जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा करूँ। इतना समझ में आ गया? इसको मैं देना चाहता हूँ फॉर द स्मॉल डिवाइसेस, इतना समझ, फॉर द स्मॉल डिवाइसेस। अच्छा, एक रिएक्शन हम देना चाहते हैं फॉर द लार्ज डिवाइसेस, जो बड़े डिवाइस होंगे, या मिडिल डिवाइस के लिए एक और पैरामीटर हम बनाते हैं फॉर द मिडिल डिवाइसेस। मिडिल डिवाइस में हम चाहते हैं कि 3 कॉलम कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाए इक्वल इक्वल पार्ट में, जो अभी बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट में तीनों कॉलम बराबरी में डिवाइड हो जाए। इट इज क्लियर फॉर द मिडिल डिवाइस। जैसे मिडिल डिवाइस में पैरामीटर खुलेगा, एंड द लास्ट वन, लेट अस सपोज मेरे पास कोई लार्ज डिवाइस है, मेरे पास कोई लार्ज डिवाइस है। हम ज्यादातर जब यूज करते हैं तो 3 मीडियम हम यूज करते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि हम एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज यूज करते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे चलेगा तो डाटा कुछ ऐसा होना चाहिए, एक डिवाइस यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर, और बाकी का जितना भी साइज है वो हम तीसरे वाले कॉलम को दे देंगे। ये पैरामीटर समझ आ गए? इसको रखना है ध्यान में, मैं भूल जाऊंगा, तुम बता देना। ठीक है, तो ये 3 डिवाइस रहेंगे और इसको दिमाग में बैठाते हुए काम करेंगे अब हम। और बाय डिफॉल्ट जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, बीच वाला। इसमें भी चेंजेस करते हैं। जब मिड डिवाइस में खोलेंगे तो क्या होगा, ये तो बड़ा होना चाहिए इतना, ठीक है, और ये वाले 2 पार्ट छोटे छोटे होने चाहिए ऐसे इधर की तरफ। अगर इसके अलावा कोई भी स्क्रीन मैच करती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट सभी की जो सेटिंग है वो हमारी जो प्रीवियस सेटिंग है ना ऊपर वाली, ये वाली सेटिंग चलनी चाहिए उसमें। अगर इसके अलावा कोई डिफॉल्ट डिवाइस आ जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाता है, उसमें डिफॉल्ट सेटिंग हमारी ये चलनी चाहिए ऊपर की। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हियर आई एम क्रिएटिंग दिस वेब पेज that will be responsive for the 3 different devices. If we are running this page on a small device, it will take the first column in a first column size, and the third column in a 1 column size, and the second column in a 10 column size. 12 कॉलम की कड़ी होती है, सेकंड कॉलम 10 कॉलम के साइज में चलेगा। If we again open the same page on a large device, I want to create it. The first column will take 10 column size, and the second one and the third one will take 1 column size. भाई इसी चीज को यहाँ उल्टा कर लीजिए आप, जब हम इसको लास्ट डिवाइस में चलाएंगे तो ये 1 कॉलम और 10 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया माइंड में? अब इसको बनाते हैं, ये बनेगा कैसे, देखो अभी ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है हमें। अब इसको बिहेव करवाना है हमें। हाँ, तो सबसे पहले स्मॉल डिवाइस को पकड़ते हैं। तो मेरे को बताओ स्मॉल डिवाइस में क्या था? बीच का बड़ा था, बाकी आगे पीछे का छोटा था। तो देखो कैसे करना है, इसको तो रहने देना कॉलम को, इसको टच मत करना, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं रेस्पॉन्सिव करने के लिए ऐसे लिखूंगा, आई वांट टू डिवाइड इट इन 4 इक्वल कॉलम्स। 4 4 4 12 की कड़ी होती है, 3 कॉलम बनाए, 4 4 में डिवाइड कर दिए, सिंपल। अच्छा, मेरे को अगर स्मॉल डिवाइस के लिए बनाना है, मैं क्या लिखूंगा, कॉल स्मॉल डिवाइस, कितना देना है पहले कॉलम को साइज 1। अच्छा, थर्ड वाले को 1, निपट गया ये भी। अच्छा, बीच वाले को 10 बचा, हो गया काम। ठीक है, देखें जरा, अभी देखो स्मॉल डिवाइस में रेस्पॉन्स कर रहा है, स्मॉल डिवाइस है ये, होगा स्मॉल डिवाइस में रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बड़ा किया, मतलब उसमें गया तो इक्वली डिवाइड हो गया। अब जैसे ही 576 से बड़ा होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट सभी के लिए ऐसा ही रेस्पॉन्स करता जा रहा है। मैंने रोका नहीं है ना इसको, मिडल पे रुके या लार्ज पे रुके, तो वो ऐसे ही रेस्पॉन्स करता जा रहा है सभी के लिए। इतना समझ में आ गया? तो हो रहा है, रेस्पॉन्स हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइस से नीचे जाता हूँ, 576 से नीचे जाता हूँ, इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द डिफॉल्ट मोड। जो डिफॉल्ट मोड हमने दिया था वो उसमें ऑटोमेटिकली देखो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर 1 ही लिखता हूँ, ताकि वो स्क्रीन ऐसे छोटा ना हो। ओके, अब ये खराब नहीं लगेगा आपको, ठीक है, दैट्स ओके। अब क्या करते हैं ना, हम इसमें कलर वलर भर देते हैं, थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। तो कैसे भरते थे कलर? बीजी होता था ना, बीजी प्राइमरी, देखो भरा, कुछ भर गया। अच्छा, तो बीजी डेंजर, और अगला
पीजी वार्निंग, और कलर भर दिया बैकग्राउंड कलर ऐसे। अब दिखेगा आपको स्क्रीन को बदलते हुए। अब देखिए 576 से छोटा होते ही रेस्पॉन्स करेगा, ये देखिए इक्वली डिवाइड हो रहा है। एंड इसी तरीके से वो जो वेबसाइट होती है वो रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मिडिल डिवाइस का। सो मिडिल डिवाइस के केस में क्या होना चाहिए वो देखो। पहले वाला बड़ा और थोड़ा छोटा। हाँ आ रहा हूँ, मैं हाथ बना लूँ इसके पहले। हाँ, कॉल मिडिल डिवाइस सभी को मैंने फिलहाल तो 4 कर दिया, अब ठीक करेंगे। याद करो क्या था पहला, पहले 2 छोटे थे यानी 1 1, पहले बड़ा था और दूसरे 2 तो लिख के क्या फर्क पड़ता है। देखो अब यहाँ डन कर दिया हमने, तो जैसे ही हम मिडिल डिवाइस पे जाएंगे ये इस तरीके से रेस्पॉन्स करेगा। अभी ठीक है, देखो शुरू से करते हैं। ये सबसे छोटे के लिए चल रहा है डिफॉल्ट मोड। मैं यहाँ पर एक्स भी लिख सकता था, जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस था वो लिख सकता था, बट डिफॉल्ट मोड ठीक रहता है। अभी देखिए डिफॉल्ट मोड क्यों ठीक रहता है, कल को इनमें से कोई भी चीज यहाँ ना लिखी हो तो कम से कम इसमें तो चलेगा, इसलिए डिफॉल्ट मोड ठीक रहता है। अब देखिए जैसे ही व्हेन आई जस्ट मूव इनटू द स्मॉल डिवाइस इट विल रिएक्ट एज अ 110 1। when I move to the middle device, it will react as a 1110. कर रहे हैं? बस इसी की तर्ज पे आप कुछ बनाना, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना ना, तो इसकी तर्ज पे कुछ सोचना बनाने का। फोटोज पैरामीटर्स को देखकर या डेटा को लिखना, जैसे फोटो का मैंने जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, यहाँ पर फोटो है, यहाँ पे डेटा है, तो कुछ अपने दिमाग में लाना कड़ियों को जोड़ते हुए कि किस तरीके से रेस्पॉन्स करे, छोटा हो। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट और दिया था जब वो छोटा हो रहा था, 4 बॉक्सेस थे, उस पर रिएक्ट करके देखना कि वो कैसे रिएक्ट करे वहां पे। तो जो चीज आपको लगती है आप यूज कर सकते हैं, यू कैन वर्क ऑन दैट। अच्छा, अब जो एक और पैरामीटर यहाँ पर हम यूज करते हैं लार्ज डिवाइस का, तो उसमें था यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, पूरी तरह से पलट देंगे हम इस स्क्रीन को। तो चलिए शुरू से लेते हैं। ये सारा कॉमन, इट इज फॉर द स्मॉल डिवाइस, इट इज रिएक्टिंग, एंड दिस इज फॉर द लार्ज डिवाइस, इट विल अगेन रिएक्ट, एंड दिस इज फॉर द, मतलब ये मिडिल डिवाइस था, एंड नाउ दिस इज फॉर द लार्ज डिवाइस, इट विल अगेन रिएक्ट। अब एक्स्ट्रा लार्ज करोगे तो उसके लिए भी रिएक्ट करेगा। कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आ गया? सर अगर मतलब अगला एलिमेंट अगले रो में लाना हो तो उसके लिए थोड़ी ना होता है ये, अच्छा, बस ये मतलब रो के लिए, सॉरी कॉलम के लिए। कॉलम के मर्ज करने के लिए होता है। अब बाकी कॉलम आप हटा दीजिए, एक कोई पूरा दिखाना है एक को पूरा दिखा दीजिए, एक पूरी स्क्रीन आ जाएगी, उसको बाकी को मत लिखिए, आप रेस्पॉन्स मत दीजिए। अच्छा, उस मतलब मान लो जैसे 4 हैं तो 2 दिखाने तो 2 ही लिखो। 2 लिखो, दूसरे वाले की वैल्यू 0 लिख दो यहाँ पे। और फिर दूसरे के लिए मतलब अगर उसको अगर जैसे सारा एक ही दिखाना है ना बड़ी स्क्रीन पे, इसको 12 कर दो, इनको 0 0 कर दो, और फिर उसको अगले रो में लो जो बचेगा। ये अपने आप अगली रो में चले जाएंगे 0 करने से, ठीक है। समझ आ गई कहानी यहाँ पर? तो ये भी आप समझ गए यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा कंट्रोल्स एक दो और हैं वो लिख लो रेस्पॉन्सिवनेस का। आई होप आप बूट स्ट्रैप समझ रहे हैं क्या होता है। क्लासेस याद करने जितना मत्था पच्ची आप कर सकते हो, जस्ट लर्न द क्लासेस। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बटन के बारे में बताता हूँ, इसको देख लो। देखो वेबसाइट में बटन तो हम बनाते हैं, कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो हम अच्छे डिजाइनिंग बटन बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम आए, अब एक डिव कंटेनर लेते हैं और इसमें लगा देते हैं एक बटन। ठीक है, जस्ट ऑन योर साइड यू विल सी अ बटन आ रहा है वहां पे। अब बटन को थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं, हो गया। अब इसको देते हैं डिजाइन, बटन लगाओ साइड में और यहाँ डिजाइन पकड़ लो, कंट्रोल जेड, आ जाओ। क्लास लगाएंगे इसके ऊपर। अब मैंने लगाई क्लास, तो क्लास लगाई बटन। आपको ये क्या हो गया, अरे CSS लग गई इसमें। अब हम अपनी तरफ से डिजाइन देंगे इसमें। तो मान लीजिए मेरे को बटन नीला बनाना है, प्राइमरी, ऐसे होते हैं प्रोफेशनल बटन, देखे होते हैं वो, टेक्स्ट कलर भी चेंज होते हैं ना वेबसाइट में, रियल वेबसाइट में ऐसे बन जाते हैं। वो तो कर लेना टेक्स्ट कलर, बताया ना कैसे करते हैं। अपने आप नहीं, अपना हाथों से कर लो, क्या दिक्कत है कोडिंग करके। अच्छा समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं,
और अच्छा बनेगा। देखो ये देखो, तो कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ी क्लासेस हैं, इन्हें यूज करके आप अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। ओके, अलग अलग कलर देना है, इसको लाल करना है, इसको सेकेंडरी ग्रे कलर, देखो हो रहे हैं चेंज। वेबसाइटों में कई जगह देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे ही बन जाते हैं। समझ आ गया? अगर किसी अपने आप क्लास इसमें लिखा हुआ है, ये बनी हुई CSS है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। अच्छा, मेरे को कोई बटन अगर डिसेबल्ड करना है, मैं नहीं चाहता वो चले, डिसेबल्ड, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे लगा लोगे? अब मैं आपको बूटस्ट्रैप की एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी से मिलवाना चाहता हूँ। बटन हो गया, तो यहाँ पर एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट कड़ी है कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ द बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन, तो जिसमें भी बूटस्ट्रैप बनाया, किसने बनाया था बूटस्ट्रैप? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता? हाँ, ट्विटर ने बनाया। आपने बताया। हाँ, तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, है ना? किसी को नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ट्विटर ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ट्विटर था ना, ट्विटर ने बनाया था इसको। तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस उसने क्या करा था, पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है इसकी, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें लिखवाई गई हैं एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, बट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वहां पर मौजूद है, आप उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। वहां पर इन्होंने बूटस्ट्रैप में क्या करा है, CSS फ्रेमवर्क ने आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए कंपोनेंट बनाकर दे दिया है। यानी कोई भी चीज बनानी है तो आप क्यों मेहनत करते हो, हम आपको बने हुए कंपोनेंट दे देते हैं, उठाओ और ले लो। यानी क्यों बना रहे हो भाई आप, क्या शाही पनीर ऑर्डर कर लो ना, प्रकाश ढाबे से आ जाएगा, जोमेटो से आ जाएगा, बना बनाया आ जाएगा। वो तब दे रहे हैं आपको जब आपको पूरा भरोसा हो चुका है कि हम भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो आप वहां से बना हुआ ले लो। ठीक है, अब जरा उस कंपोनेंट के बारे में थोड़े से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए, अब बूटस्ट्रैप की साइट बनानी हो कभी तो कैसे बनाना है, अब हम यहाँ पर लेते हैं एक पूरा डेमो, डेमो वेब। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा HTML HTML, कुछ मैं कुछ करूंगा ही नहीं। देखो यहाँ पर आ गया, मैं खाली पड़ा है, एकदम खाली पड़ा है। अब भाई साहब देखते हैं, पूरी तरह से लीगल है, इट इज 100% लीगल, क्योंकि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन है वो, समझ रहे हो बात? जैसे होता है ना कहीं से करते हैं, पूरी तरह से लीगल है, इट इज टोटली लीगल, यू कैन क्रिएट दिस। अब देखो पूरी वेबसाइट खड़ी कर देंगे हम, यहाँ गए, आपको जाना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, गेट बूटस्ट्रैप लिखना है, गो टू दिस पॉपुलर फ्रेमवर्क साइट, यहाँ पर जाइए। हाँ, यहाँ पर फ्रेमवर्क 5.0.2 लेना है क्योंकि HTML5 के लिए सपोर्टेबल है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टअप टेम्पलेट। कोई भी वेबसाइट बनानी है वो कहते हैं कि तुम मेहनत मत करो, इसको कॉपी करो वेबसाइट में डाल दो। ये डाल दिया, वो कहेगा बन गई आपकी बूटस्ट्रैप। वो कहेगा कैसे, रन करके देखो। तो हेलो वर्ड, ये क्या है, ये बूटस्ट्रैप की पूरी वेबसाइट है, बस इसमें तो हेलो वर्ड आ रहा है, कोई बात नहीं। 27-28 लाइनों की पूरी वेबसाइट है, आपको अब जो काम करना है यहाँ करना है, सिंपल। आगे यहाँ पे सब कुछ बन गया इसमें। नेक्स्ट मान लीजिए जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ऊपर क्या होता है, मेन्यू होता है, देखते हैं ना मेन्यू होता है ऊपर। अब भाई मेरे को मेन्यू चाहिए ऊपर, समझ रहे हो, वैल्यू नेव बार जिसकी बात कर रहा हूँ, उस चीज को बनाने के लिए जब मैंने आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट दी थी तो बड़ी मेहनत करी होगी आप लोगों ने, कितना हाथ आता है पता नहीं, CSS PSS कुछ नहीं है। गो टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पर कंपोनेंट होंगे, क्या मिलेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट में ढूंढिए नेव बार, ढूंढो, मिल गया। अब अपने डिजाइन का अच्छा सा नेव बार ढूंढो जो आपको लगाना है वेबसाइट में, ये अच्छा लग रहा है इसको ले लो, दूसरा अच्छा लग रहा है दूसरे को ले लो, दिख रहे हैं आपको? तो मेरे को ये वाला थोड़ा पसंद आ गया, अब हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करके यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेव बार। तो मैं नेव बार डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर मारना है पेस्ट, कर दिया। वेबसाइट पे जाके चलाएंगे हम, ओ भाई साहब पूरा नेव बार आपका तैयार हो गया, देखो दिख रहा है। काला चाहिए काला, सफेद सफेद दिख नहीं रहा, ब्लैक करो ब्लैक। इतनी नॉलेज है हमारे पास बेसिक कि ब्लैक कैसे करते हैं, लाइट का डार्क कर दो, लाइट का क्या करना है, डार्क करना है। ये देखिए ये बन गया डार्क, जाके देखा ओ भाई ये तो सच्ची में बन गया, ये रेस्पॉन्सिव भी है, यू जस्ट यूज दिस, इट इज टोटली रेस्पॉन्सिव। ये देखिए बड़ा करोगे ही चलेगा, आजा आजा, पकड़ में नहीं आ रहा मेरी, आ गया, बड़ा करो, ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव है, इट इज टोटली वर्किंग। आ रहा है? बाकी आप समझदार हो, नाम वाम बदल सकते हो, इतनी तो समझ है, जब बना सकते हैं तो बदल नहीं सकते, कोडिंग में दिख रहा है हो जाए, 4 5 6 7 जो मेन्यू लेने, यू कैन डू दिस, डिसेबल्ड विसेबल्ड सब हटा सकते हो। अच्छा, जब वेबसाइट चलाते हो तो नीचे आपने देखा वो फोटो आती रहती है, बदलती रहती हैं, ये कारनामे कैसे करते हैं वो देखो, अभी करते हैं हम। तो पहले देखो आपकी वेबसाइट में फोटोज हैं, डाली तो है हमने, है ना, इन्हीं में से कोई फोटो चिपका देंगे।
ठीक है। वैसे फोटो अच्छा खासा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, बट अब हमारे पास यही फोटो है, हम इन्हीं फोटो को वेबसाइट में लगाएंगे। नैप बार बन चुका है, इसको कर दो मिनिमाइज, कर दिया मिनिमाइज, कहाँ गया, ये रहा। अब हम बनाएंगे यहाँ पर जो इमेजेस जो बदलती बदलती रहती है उनको बोलते हैं क्राउजल। क्या कहते हैं, क्राउजल। अब इसको ना एक्सप्लोर कर लेना, अब सारी चीज बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। फोटो बनाना है, क्राउजल ढूंढो, क्राउजल, दिस इज अ क्राउजल। अच्छा सा फोटो देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, ऐसा चाहिए, एक एक करके स्लाइड आएगी, मतलब एक ही स्लाइड आएगी, नहीं चाहिए बेकार है तो दूसरा देखो, इसमें ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसे ऐसे बदलती रहेंगी फोटो, वेबसाइटों में ऐसे ही होता है। तुम्हें क्या लगता है वो मेहनत करते हैं, सीख कर आ गए हैं, वैसे ही करते हैं वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये अच्छा है, थोड़ा नीचे के टिप होती है, देखिए ऐसे चेंज हो रहा है, हो रहा है, और बढ़िया वाला चाहिए, और नीचे और बढ़िया वाला, देखो ऐसे लिखा हुआ भी आता है। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, हम इसको करते हैं कॉपी, जाते हैं साइट पे, और जाके थोड़ा सा यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फोटो नहीं है इसमें अभी हमारे पास, ठीक है। अब उसने फोटो के लिए हमको जगह दे दी है, ये सारा कोड दे दिया उसने। अब उसने फोटो के लिए हमको क्या दिया, यहाँ पे जगह दे दी है, ये दे दिया। फिर इसकी फोटो पहले डाल के देख लेते हैं फोटो को। तो मैं यहाँ पर फोटो डालता हूँ कोई, ब्लेंड मैन डाल दिया पहला फोटो, दूसरा एक्सपोजर इफेक्ट, तीसरा, आप ऐसे ही इसको कॉपी करके जितनी चाहे उतनी फोटो डाल सकते हैं, नो इश्यू। फिल्टर जेपीजी डल गया, ठीक है। और फोटो चाहिए तो आपको किसको कॉपी करना है, इसकी कड़ी देखना है, इसकी कड़ी कौन सी है, ये वाली कड़ी, ये वाली पूरी कड़ी, ठीक है। डिप से डिप बंद हो रहा है, इसी को कॉपी करके और डालते जाएंगे तो बहुत सारी फोटोज आपकी बनती चली जाएंगी, ठीक है। थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो, अपना मूड मार सकते हैं इसमें, ठीक है, R&D करना होता है। अब इसको हम चला के देखते हैं वेबसाइट पे क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है। ये देखिए वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट पे देखिए, ठीक है। फोटो की जो एक्चुअली क्या है, विड्थ, इसको हाइट, सॉरी, हाइट को मैं लिमिट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि विड्थ तो उसने लिमिट कर रखी है, लेकिन हाइट मैं तीनों का एक जैसा करता हूँ ताकि तीनों पे हाइट का रिएक्शन एक जैसा हो। तो आप जाइए इमेजेस पे, आराम से तसल्ली से काम करना है। ये इमेज हो गया, इमेज पे यहाँ रखना है पॉइंटर, CSS लगानी है, CSS लगानी है, गो टू द स्टाइल, और अपनी तरफ से हम यहाँ पर एक हाइट मेंशन कर देते हैं। हाइट हमने मेंशन कर दिया 300 पॉइंट्स। अब यही कोड यू हैव टू पुट अप ऑन ऑल द इमेजेस, जस्ट कॉपी, again just put up your pointer, paste it, go to the website। अब देखिए, समझ रहे हो बात, ऐसे चलती रहती है और वेबसाइट ऐसे ऐसे, और ये थोड़ी देर में अपने आप भी बदलेगा, वहां देख लेना, उसमें ऑप्शन होता है, और नीचे ढूंढोगे ना तो अपने आप बदल जाएगा, देखो बदल गया। ऐसे वेबसाइट चलती रहे, रेस्पॉन्सिव पूरी तरह से, कहीं मर्जी खोल लो, किसी पे भी चला लो, ये देखिए, अरे समझ में। इससे भी मन ना भरे तो बनी हुई साइट देगा, ये देखो, वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, रुको अब। तो देखिए अभी हम जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। अब भाई बना हुआ कोई अच्छा सा डिजाइन चाहिए और उसकी कोई चीज हम वहां से उठा के लाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। अब क्या करें, आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, सबसे ऊपर जाएं, वहां एग्जाम्पल लिखा होगा, गो टू दिस पॉइंट एंड एग्जाम्पल, वो बनी हुई वेबसाइट देगा आपको। किस तरह की वेबसाइट देखने, देखो, हेडर चोरी करना है, यहाँ से उठाओ, ऐसे ऐसे बनाने हैं, यहाँ से उठाओ, ऐसे बनाने हैं आपको, जैसे नीचे एडिंग एडिंग के, यहाँ से उठाओ, पूरी तरह से लीगल है, समझ रहे हो बात। अच्छा, मान लीजिए मेरे को ये गोला सा उठाना है, अच्छा लग रहा है, ये उठाना है डाटा वाला, तो क्या करेंगे, ब्लॉग है, उठाया, कॉपी करा, खोलो इसको, ठीक है। अब ये चीज मुझे उठानी है, ये वाली, अब कोडिंग कहाँ मिलेगी, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे धीरे 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 देखो, ये पूरा भाई साहब ये वाला डिव है, देख लिया, चोरी कर लेना है इसको, पकड़ो, यहाँ पे यही है ना पूरा, यहाँ पे देखो। सीखने के बाद, पहले बताते तो फिर सीख नहीं पाते आप, अब सीख गए ना CSS बूटस्ट्रैप, अब यहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाके ना इसको ना क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन एडिट HTML करूँ। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी, कॉपी कर लिया कॉपी। अब डालेंगे हम इसको अपनी साइट में, नीचे डालेंगे, यहाँ पे गए वेबसाइट पे, आराम से डालना है, गलत बिहेव भी कर जाते हैं बारी तो थोड़ा सोच समझ के अभी देखते हैं, यहाँ पर गए। अभी हम यहाँ क्या बना रहे हैं, एक्चुअली क्या था, वो पोस्टर्स थे एक तरह से, या कार्ड्स कह सकते हैं हम, कार्ड्स थे वो। तो यहाँ पे डालना है, ऐसे हेडिंग बनाते रहे ना, सारा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि तुमने नहीं बनाया तो तुम पहचान नहीं पाओगे, फिर मिक्स नहीं होगा, बस ऐसा लग कर दिया। अच्छा, फोटो तो था नहीं उसमें कहीं, फोटो था क्या, फोटो नहीं था, होगा तो बात की बाद में देखेंगे। अच्छा, ओके, कंटेनर में डाल देते हैं किसको, पूरी चीज को हम किस में करते हैं, कंटेनर में बंद कर देते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, बन गया। और इसको यहाँ से उठा लेना है, कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं इसका, ओ भाई साहब बन गया,
अब इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखो बन रहा है डिजाइन, फोटो वोटो है बदल लेना अपना, देखो पूरा बना हुआ वेबसाइट का टेम्पलेट आ रहा है, आप जैसा चाहे वैसा बना के वहां से उठा के ला सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देते हैं ऊपर वाले को, M/5 कर देते हैं ना, वो नीचे आपको गैपिंग के साथ दिखेगा, दिख रही है वेबसाइट। अब प्रॉपरली इसको चलाएं, अब देखो रेस्पॉन्सिव है ये, देखो अब मैं इसको छोटा करके देखता हूँ, देखो अपने आप से वो फोटो गायब हो गई क्योंकि रेस्पॉन्सिव है, उसने उड़ा दिया इसको, और देखो रेस्पॉन्सिव है नीचे आ गया, कितनी देर लगी पूरा पेज है। मोबाइल में खोलोगे बहुत बढ़िया दिखेगा सही में। फिर इसको हम अगर होस्ट कर दें और URL बना लें तो आप किसी को भी यहीं से लाइव दिखा सकते हैं, सिंपली आप समझिए पूरा साइट बन सकता है, कैसा भी साइट आपको बनाना है। बेसिक सीख गए, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो यही करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले रियल में रॉ मटेरियल नहीं करते हैं, दे जस्ट यूज लाइक सच टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स, जैसे वर्डप्रेस होता है, फिग्मा होता है, आप किसी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिग्मा, वर्डप्रेस, तुमसे बढ़िया बना देगा, जबकि नॉलेज उसको जीरो है, जीरो तो नहीं कहूंगा 10-15 होगी, आप लोगों को नॉलेज 50-55 होगी, उसको 10-15 होगी, बट when they create a web page and when you create a web page, the selector will select the web page created by them, not by you, वो प्रोफेशनल होगा। अब इसी चीज को मैं तुमको बनाने के लिए गया था, क्या आपको लगता है ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा दे पाते तुम? ये कहाँ दे, तो तुमसे बनवाई थी साइट, देखो थोड़ा बहुत फर्क है सब में, आड़ा तिरछा ऐसा लगता है, थोड़ी सी और मेहनत करें उस पर, तो इस तरह का बिहेव नहीं दे पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बिहेव आ रहा है, नीचे चला गया डाटा वाटा सब ओके सिंपल। तो बूटस्ट्रैप को डिजाइन करने के पीछे जो मेन कारण था, दैट इज फॉर क्रिएटिंग अ रेस्पॉन्सिव वेब पेज दैट कैन रन ऑन अ मोबाइल डिवाइसेस। देखो मोबाइल पे खुल के बहुत बढ़िया लगते हैं, ये वेबसाइट पे इतना अच्छे नहीं लगते जितने मोबाइल पे खुल के अच्छे लगते हैं, तो मोबाइल के लिए इनको बनाया गया है, समझे। चलो क्लास ओवर करते हैं, तो पहले ही खत्म हो गया, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करें, वहां पर सब है, आपको बना बनाया सब मिलेगा, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं वहां पर मिल जाते हैं। कल को अगर आप पूछते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, देखो कैसे सर्च करना है, गो टू दिस पॉइंट, कहाँ गया बैक, देखो यहाँ पर जाया करो डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। और कुछ भी चीज चोरी करनी है ना, कंपोनेंट में जाके मिलती है, ये होते हैं कंपोनेंट, इसमें बने हुए कार्ड्स होते हैं अच्छे अच्छे, देखो कार्ड्स, मोडाल और सिखाता हूँ आपको, मोडाल देखो काम की चीज है, अभी बैग मत करो मतलब अपने, देखो व्हेन यू रन आपको ये दिखता है, इसको लॉगिन का बटन बनाता हूँ मैं, किसका लॉगिन का बटन, सर्च बटन उड़ा देता हूँ इसका, तो थोड़ी सी हाथ पैर मारेंगे, कहाँ पे मारेंगे, गो टू द नैप बार, ढूंढो ढूंढो भाई ढूंढो, दिमाग लगाओ, कहाँ है सर्च बार, सर्च बार तो ये रहा, ये किसका है, ये बटन होगा सर्च बार का पक्का, है ना, ये सर्च बार वाला बटन है, इस सर्च बार वाले बटन की जगह मेरे को कौन सा बटन बनाना है, लॉगिन, लिख देने से क्या है, लिख देने से बन जाएगा लॉगिन, और क्या है, ठीक है। अब सर्च बॉक्स तो चाहिए नहीं बगल में, उड़ा दो, तो मुझे बगल में क्या चाहिए, एक साइन अप का बटन चाहिए, ले लो, क्या नाम रख देंगे इसका, साइन अप, ले लिया। अच्छा कलर थोड़े चेंज कर देते हैं, इसका डेंजर, अब चेंज रिएक्शन में आया, ठीक है। इक्वल साइज की क्यों नहीं है, साइज इसके डाटा का बड़ा है, डाटा बड़ा है ना इसका, इसलिए नहीं है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें इनकी इक्वल साइज करने हैं भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, तो विड्थ मेंशन करेंगे इसकी, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों से स्टाइल लगाएंगे, तो विड्थ 70 पॉइंट, दोनों की विड्थ हमने कितनी हो गई इक्वल, इसीलिए कहते हैं घर में थोड़ा बहुत हमें खाना बनाना आना चाहिए, कल को नमक ज्यादा कम हो जाए तो हम खुद से कर लेते हैं ना उसको, इसीलिए सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद थोड़ा गैप देना है, बीच में गैप देना है, दे दोगे ना वो, तो दोनों में बीच में गैप कैसे आता है, या तो मार्जिन वार्जिन सेट कर दो, या तो फिर यार अपनी ये साधारण सी HTML यूज कर दो, थोड़ा बहुत इसको भी तवज्जो दे दिया करो कभी, NBSP है ना, स्पेलिंग गलत है कहीं, स्पेस के लिए आगे स्पेस, देखो अब क्या होना चाहिए, क्लिक करूं लॉगिन का फॉर्म खुल जाए, विंडो के ऊपर खुलता है फॉर्म, उसको मोडाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोडाल कहते हैं। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा यार, टाइम है 4 मिनट, हो पाएगा, नहीं हुआ तो कल अभी ये नहीं पड़ा, ये करना एक्सप्लोर अपने आप से, ठीक है। अब मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा, तो 4 मिनट में देखते हैं मैं कर पाता हूँ उसको या नहीं कर पाता हूँ, इसमें मेरे को मिल गया तो मैं कर दूंगा अभी। देखो गो टू योर वेब पेज, यहाँ मोडाल होगा, मोडाल ढूंढो, मोडाल मिल गया। मोडाल ऐसे होते हैं, कई बार देखोगे ना वेबसाइट में, ये कहाँ गया भाई साहब,
ऐसे होते हैं, बटन दबाते हैं ऐसे खुल जाती है लिस्ट। देखे नहीं है आपने, ऐसे ऊपर फॉर्म खुल जाता है, कई बार तो पूरा वो पेपर खुल जाता है टर्म्स कंडीशन का, दिखाता हूँ आपको, पूरा पेपर ही आ जाएगा। ये देखो ऐसे, भैया टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करो, ऐसे होता है ना बटन, ऐसे डालते हैं वो उसे। तुम्हें क्या लगता है वो बनाते हैं? भाई नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता। आ गया यहाँ पे ऐसे। तो हम क्या करते हैं ना, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, बटन अच्छा है। अब इसका कोड दे रखा है भाई, माइंड लगाना पड़ेगा, दिख रहा है कोड नीचे, है ना? तो इसको लगाने से काम बन जाएगा, तो इसको लगाने से काम बन जाएगा, मतलब मोडाल ये है। ये मैंने लिया, कॉपी किया, एक मिनट देना। हेलो, ग्रुप का बैच कोड क्या है, मतलब कुछ पता है आपको, टाइमिंग वगैरह? आपके पास ऑनलाइन क्लास का लिंक है? काउंसलर कौन है आपकी? उनसे मांगो, वो आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक देंगे। उस ऑनलाइन क्लास को, लिंक को ज्वाइन करने के बाद फिर मेरे से बात करो वहाँ पे आके, ठीक? देखो हम कहाँ जाएंगे, नए बार पे जाएंगे, ओके? अच्छा, इसके नीचे ही लगाना है उसको ना, तो याद रहेगा। मैं मोडाल, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, एक्चुअली लॉगिन के लिए बना रहा हूँ। तो उस कोड को मैंने यहाँ डाल दिया। अभी बना नहीं है, रुक जाओ, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, दिमाग लगाने दो। ये बटन पे काम कर रहा है, एक्चुअली इसकी आईडी का इस्तेमाल किया गया होगा, तो यहाँ पर एक आईडी होगी। आईडी क्या नाम है इसका, एग्जाम्पल मॉडल। यहाँ पर जाइए, देखिए टारगेट किया गया, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए कहते हैं थोड़ा दिमाग लगा लेना। समझ आ रही है बात? ये टारगेट करेगा, इसको कॉपी किया, गो टू योर वेब पेज, आपने नैप बार में बटन बनाया था एक लॉगिन का, जाओ वहां पे, लॉगिन का बटन यही था ना, यहाँ पे जाके उसे डाल दो, टारगेट करेगा ना इस वाले आईडी को, खोलेगा, फिर उसको चलाओ। ये देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करो, मिसिंग है, एक दो चीज होंगी फिर उसमें, देखो ढूंढो वहां पे, दूसरी चीज भी ढूंढो, नीचे लिखा हुआ ढूंढो मिलेगा उसमें। वन, उसको पूरा लाओ। ये दो बटन कनेक्ट करने हैं, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, इस बटन को फिट करो वहाँ पे, कॉपी करो, जो चीज हमने बटन फिट कर दो वहाँ पे, क्या है, काम तो करेगा, पेस्ट करा, अब तो करेगा। इसको बदल देंगे हम, इसकी जगह साइन लो, साइन चलाओ इसे। अब अपने घर पे तो चलेगा, ये देखो यहाँ पे आप फॉर्म बना लो अपना, ऐसे खुलती है विंडो, वेबसाइट ही बन गई, ऐसे खोला, समझिए, फॉर्म बना लोगे, और इसके अंदर लिखने के लिए या इसके अंदर फॉर्म बनाना है, लॉगिन का नहीं बनेगा। नहीं, वो कैसे बनेगा? मेरे पास 1 मिनट है बस, देखो फॉर्म बनाना है, देखो यहाँ पर जाओ, लिखो फॉर्म, अच्छा, इसके अंदर ही डाल देंगे। लिखो फॉर्म, खुल गया, अच्छा से लॉगिन फॉर्म ढूंढो, देखो ये अच्छा लग रहा है, यहाँ बनाएंगे आईडी, यहाँ लगेंगे पासवर्ड, ये करा कॉपी, इसके लिए फिर अलग से HTML बनाना है। कुछ नहीं करना, कॉपी, गए यहाँ पे, दिमाग लगा रहा है बस, देखो यहाँ पहुंचे, व्हाट इज द मॉडल यहाँ पे, ये है वो बॉडी, बॉडी समझते हो, बॉडी इसमें डालेंगे, पेस्ट कर दो यहाँ, पेस्ट, फिर अब भाई खुलना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। देखो रन किया, फॉर्म आ गया, चेंज कर लो, बन गया ना लॉगिन का फॉर्म, या मॉडल टाइटल वाइटल बदल लो, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? ऐसी बनती है साइट, और क्या है, वो जो हम सीखते हैं वो चीजों को ठीक करने के लिए सीखते हैं, जो तुमने सीखा ना सब कुछ, वो रियल नहीं, रॉ मटेरियल में नहीं जाएगा कभी, वो ऐसे उठेगा, मेरे पे भरोसा नहीं है, तुम कभी काम करोगे और जब तुम्हें दिल से रियलाइज हो, मेरा नंबर ढूंढना, व्हाट्सएप पे लिखना, सर यू आर करेक्ट, थैंक यू सर, ऐसे लिखना, आप उस टाइम लिखेंगे इस चीज को। हम जो रियल में सीखते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, ऐसे उठा के डालना पड़ेगा, रेयरली होगा, ठीक है? बट कंपनी आपको तभी सिलेक्ट करेगी जब आपको नॉलेज होगा। कंपनी के सामने ये मत चेपना, मैं तो यहाँ से उठा के डालता हूँ, ये करता हूँ, वो कहेगी भाई ये तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बच्चा आ गया। उनको पूछिए जो थोड़े हार्ड वर्कर होते हैं, कोडर वाले, ठीक है? चलो क्लास ओवर, और बोल रहा हूँ। You may leave the session for all the web designer.